सभी जवान कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी जवान अच्छे होंगे, अपनी मेहनत में लगे होंगे, सारे एस्पिरेंट्स और जोश से भरे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं 24 में ज़्यादा टाइम नहीं रहा है आपके प्रीलिम्स होने में, ठीक है। और आप लोगों से पहले मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, हमारा 4 डेज़ का ब्रेक लगा है बिकॉज मेरे थोड़े काम थे, मैं बाहर गया हुआ था और अमन सर की तबीयत थोड़ा डाउन है, तो उम्मीद करता हूँ वे जल्दी ठीक हो जाएंगे। उनके गले में थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है और जल्द ही वे मेरे ख्याल से कल या परसों आप लोगों के लिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस का PYQ सेक्शन लेके आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम देख रहे थे कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम ख़त्म कर दिया है, ठीक है। आप लोगों के लिए हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर दिया है। इस बात का ध्यान रखना, जो नंबर सिस्टम है ना वो आपको 15 क्वेश्चंस दे के जाएगा CSET के पेपर में। 15 नहीं तो 12 क्वेश्चन इससे कहीं नहीं गए, ठीक है। तो इसलिए मोर फोकस नंबर सिस्टम पे ज़रूर कर लेना, ठीक है। यदि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लेना, उसमें मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन चला रखे हैं वहाँ पे, ठीक है। सिंपल। चलिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, CSC गुरुकुल चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है SCF एंड LCM, ठीक है। जो हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट चल रहा है वो SCF एंड LCM। आपको पेपर में से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलता है, ठीक है। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें सिंपल है, आपको एक क्वेश्चन आपको ये देगा ही देगा। चलिए देखिए, पहले मैं आपको SCF पढ़ाऊँगा, थोड़ा बहुत इसमें पढ़ाते टाइम LCM को भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा पहले आपको SCF कंप्लीट करवाया जाए, उसके बाद में हम LCM पे चलें। चलिए देखिए, SCF होता क्या है ये बताइए मुझे आप लोग। SCF होता क्या है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सब लोग SCF वगैरह। हिंदी में आप इसको मैसे बोलते हैं ना, महत्तम समावर्तक, और इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तो बोलते हैं इसको, सिंपल है। अब आप मुझे एक बात बताइए, यदि मैं आप लोगों से बोलूं कि 12 एंड 16 का SCF क्या होगा, तो आप कैसे बताओगे क्या होगा? तो आप कहोगे सर सिंपल है कि हम 12 के फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? 12 के फैक्टर करेंगे। कैसे करोगे? 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे भाई? 12 1 से डिवाइड जा रहा है, सिंपल है। 12 2 से डिवाइड जा रहा है, 3 से डिवाइड जाता है, 4 से डिवाइड जा रहा है, 6 से जा रहा है एंड 12 से जा रहा है। 16 किस किस से डिवाइड जा रहा है? आप कहोगे सर 16 1 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, ठीक है, और सर 8 से भी जाता है एंड 16 से भी जाता है। अब हम इनमें कॉमन देखेंगे। क्या देखेंगे? अब इनमें हम कॉमन देखेंगे। आप कहोगे सर 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है एंड 4th भी कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है। बट हमें क्या कॉमन देखना है? आप कहोगे सर हमको हाईएस्ट कॉमन देखना है, क्योंकि SCF का मतलब क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें से हाईएस्ट कॉमन क्या है? आपको क्या सर 1 से जो बड़ा है वो 2 है, 2 से बड़ा है 4, तो हाईएस्ट क्या है इसमें? 4। तो SCF क्या हो गया? आप कहोगे सर 4। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। सिंपल है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और जाहिर कर देता हूँ, ये आप लोगों को बता देता हूँ। जो LCM है, LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल ये होता है आपका SCF, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। SCF होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मैं आपसे बोलूँ कि मुझे बताइए 4 एंड 8 का LCM क्या है? बताओ, कौन बताएगा? आप कहोगे सर सिंपल है, मल्टीपल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मल्टीपल की, फैक्टर की नहीं। देखिए, जो फैक्टर होता है ना, जो ये फैक्टर है आपका, इसको हम बोलते हैं, ये एक तरह से बोला जा सकता है डिविजिबल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? या डिवाइज़र बोलते हैं। सीधी सी बात है, डिवाइज़र बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें
क्या काउंट करें, 12 किस किस से डिवाइड जा रहा है हमने वो लिखे हैं। 12 1 से डिवाइड जाता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिवाइजर होता है। फैक्टर क्या होता है, डिवाइजर। बट मल्टीपल क्या होता है, लाइक अ टेबल की तरह होता है, ठीक है। जैसे 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, आप ऐसे लिख सकते हो ना, 4 3 जा 12, ठीक है, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो आप ऐसे करते चले जाओगे, ये इन्फिनिटी तक होते हैं, अनंत तक होते हैं, चलते रहेंगे चलते रहेंगे। कितने मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या हो गया सर, 4000 आ गया। 1 करोड़ से कर दो। तो मतलब कहने का ये है कि जो मल्टीपल हैं वो तो इन्फिनिटी होते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है। अब 8th का एलसीएम देखो, अब कहोगे सर 8 8 1 जा 8, ठीक है, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ठीक है, 8 4 जा 32, 8 4 जा 48। तो आप ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसमें बोला क्या है, देखना है हमको लोएस्ट कॉमन देखना है, क्योंकि एलसीएम में तो लोएस्ट कॉमन की बात की गई है। किसकी बात की गई है इसमें, आपको सर इसमें लोएस्ट की बात की गई है, लोएस्ट की बात की गई है। तो अब देखिए लोएस्ट क्या है इसमें, आप कहोगे सर हमने देखा कि 16 भी कॉमन है, 16 भी कॉमन है, बट 8th भी कॉमन है और 8th भी। अभी देखिए 8 और 16 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, बट ये देखना है कि लोएस्ट कौन है। तो आप कहोगे सर 8, ठीक है। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, आप कहोगे सर 8, दिस इज आंसर, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी अच्छे से, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं आपको कुछ बेसिक कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। जो हमारा एचसीएफ है, जो हमारा ये एचसीएफ है, ये 3 मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। एचसीएफ जो मेथड है वो 3 टाइप्स में है। 3 मेथड से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड है आपका डिफरेंस मेथड, और थर्ड नंबर पे आता है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसे हम बचपन में करते हैं, हमें सिखाया गया है क्लास में, इस टाइप का मेथड, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, यदि मैं बोलता हूँ कि मुझे प्लीज़ बताइए आप 15 एंड 21 के फैक्टर बताइए, तीनों मेथड से करके बताओ। किसके, 15 एंड 21 के, ठीक है। मैंने बोला 15 एंड 21 के मुझे एचसीएफ बताइए, वो भी तीनों मेथड से करके। तो क्या होता है, देखिए यदि फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं तो सिंपल है, कुछ नहीं। आपको कि सर 15 है, 15 को ऐसे 3 × 5 तो करते हैं, दोनों प्राइम नंबर है और तो ब्रेक नहीं कर सकते ना 3 और 5 को, ठीक है। चलिए 21 को कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर 3 × 7। अब ये देखिए कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, आप कहोगे सर 3 आ रहा है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, दोनों कॉमन आ रहा है। तो हमारा एचसीएफ भी क्या होगा इसमें, आप कहोगे सर 3 रहेगा, क्योंकि हाईएस्ट की बात की है और कोई तो कॉमन आ नहीं रहा, आ रहा है सिर्फ 3। तो 3 क्या हो गया हमारा, यहाँ पर एचसीएफ हो गया। अब इसकी इसी चीज़ को डिफरेंस मेथड से कैसे निकालोगे, 15 और 21 के यदि हमको डिफरेंस मेथड से एचसीएफ निकालना है तो सिंपल है, इनका डिफरेंस देख लीजिए कितना आ रहा है, क्योंकि डिफरेंस मेथड की बात हुई तो डिफरेंस ही देखेंगे। आप कहोगे सर डिफरेंस आता है 6, ठीक है। अब एचसीएफ या तो 6 होगा, एचसीएफ या तो 6 होगा, या और क्या हो सकता है, या 6 का कोई मल्टीपल होगा, ठीक है, ध्यान रखना। आइए 6 का मल्टीपल कैसे, 12 हो गया, 18 हो गया, जो 6 के टेबल में काउंट हो रहे हैं। और 6 के टेबल का मतलब ये नहीं होता कि 6 10 तक ही रुक जाएगा टेबल, 6 11 भी होता है, 6 12 भी होता है, और 6 अनंत तक जाता है, ठीक है, इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड नाम से पता चल रहा है काफ़ी लोगों में। 15 और 21 का हमको क्या निकालना था, एचसीएफ ही निकालना था ना, ये तो पूछा है, यही हम निकालते आ रहे हैं, ठीक है। देखिए
कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर कुछ नहीं करना है। अब देखिए 6, एक मिनट, एस सी एफ आया 6, ठीक है, क्यों डिफरेंस क्या है 6, तो मैंने कहा 6 का या तो कोई मल्टीपल होगा या 6 जिसका मल्टीपल है उसका कोई वो आंसर होगा एस सी एफ। तो 3 है, 3 का 6 किसका मल्टीपल है? आप कहोगे सर 3 का। 3 इंटू कितना हो गया? 6 होता है ना, 3 2 जा 6। समझ रहे हो नहीं? ऑप्शन में दे के रखेगा वो आपको, तो आप खुद समझ जाओगे। चलिए लॉग डिवीजन मेथड में क्या होगा? आप कहोगे सर 15 को डिवाइड करेंगे 21 से। आप कहोगे सर 15 1 15, ठीक है, डिवाइड करा, क्या आ गया? रिमाइंडर बचा 6। जब रिमाइंडर बचेगा 6 और जो ये 15 है, अब इसको डिवाइड देंगे किससे? 6 से। कहोगे सर 6 2 जो तो आएगा 12। अब कहोगे सर रिमाइंडर आएगा 3। 6, अब 6 2 जा क्या हो गया? 6 मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया डिवाइड, ठीक है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। जब ऐसे केस में कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता और हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल रहे हैं तो हमारा एस कैसे पता चलेगा? हमारा एस क्या होगा? तो एस होता है हमारा लास्ट डिवीज़र। ये है, ये हमारा लास्ट डिवीज़र है ना, क्या हमारा लास्ट डिवीज़र, और लास्ट डिवीज़र ही क्या होता है? हमारा एस ठीक है, तो 3 ही क्या हुआ हमारा? एस समझ गए मेरी बात? हम इसको यहाँ पे इस टाइप से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी, और एक दो बार वीडियो देख लोगे अगेन रिमाइंड करके, रिमाइंडर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं आप लोगों से बोलूँ कि मुझे बताइए कि 324 एंड 824 का एस क्या है? अब बताओ एस क्या है? बताओ, बताइए एस क्या होगा? आप करोगे सर, सिंपल है, हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, ठीक है, करके देखते हैं। सबसे सिंपल क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा? फैक्टराइजेशन मेथड सबसे सिंपल होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए पहले 324 के कर लेते हैं। देखिए ये 4 से डिवाइड हो रहा है, सिंपल सी बात है, मतलब ये 4 का मल्टीपल कहीं ना कहीं है। 4 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स होगा? 81 टाइम्स डिवाइड होगा, ठीक है। और आप जानते हो 4 क्या है? 2 की पावर, और 81 क्या आपको? सर 9 इंटू 9 81 होता है। तो क्या हम इसको 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 लिख सकते हैं? क्योंकि 9 क्या है? 3 के स्क्वायर, और ये 9 क्या है? 3 का स्क्वायर। इनको जोड़ेंगे तो 3 की पावर 4 आएगा, नहीं आएगा? आपको यहाँ सर आएगा, सिंपल है। अब देखिए हम निकालते हैं 824 का, ठीक है, करते हैं। देख लो डिविज़र ही तो निकालना है ना हमको, भाई फैक्टराइजेशन मेथड की बात कर रहे हैं। और एस में क्या होता है? एस में जो फैक्टर होते हैं वो क्या होता है? कि डिविज़र होता है, मैंने आपको ऊपर बताया है। ये देखिए किससे डिवाइड हो रहा है? आप कहोगे सर ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे इसको, हम करते हैं कि यार एक बार पहले 4 से कर लेते हैं। 4 की मल्टीप्लाई करोगे 206 आ जाएगा, क्योंकि 206 की मल्टीप्लाई यदि 4 से करते हो तो 824 आता है, ठीक है। अब 4 को क्या लिख सकते हो आप? 2 का पावर 4 स्क्वायर लिख सकते हो। 4 क्या है? 2 का स्क्वायर। और ये क्या है? अब इसको आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। अब कहोगे सर ठीक है 2 इंटू 103, 2 इंटू 103 तो होगा ना 206, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। 103 क्या है? आप कहोगे सर प्राइम नंबर, और जिसको प्राइम नंबर नहीं पता, ठीक है, या आप लोगों को पूर्णांक नहीं पता, इंटीजर नहीं पता, वो मैंने आपको नंबर सिस्टम में कंप्लीट करवा दिया। नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट जाके देखिए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये प्राइम नंबर है, अब इसका हम और ब्रेक तो नहीं कर सकते ना, 103 को और तो ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि प्राइम नंबर है, सिंपल सी बात है। तो अब हम क्या करेंगे? आपने देखा 2 की पावर 3 इंटू 103 आ गया, ठीक है। अभी आप देखिए कि क्या, अब हमें क्या निकालना है? हमको एस तो निकालना है। आपने देखा भाई 2 की पावर 2 यहाँ आ रही है, 2 की पावर 3 यहाँ आ रही है, यहाँ भी इनमें कोई कॉमन नहीं, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं, तो क्या आ रहा है? 2 की पावर 2 कॉमन आ रहा है। भाई 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 में क्या कॉमन है? आप कहोगे सर 3 से छोटी क्या है? 2,
तो ये कॉमन क्या हो गया, 2 हो गया, तो 2 क्या हो गया हमारा HCF हो गया, 2 का मतलब 4, क्योंकि हमें वो पावर लेनी है जो दोनों में कॉमन है। भाई 3 तो नहीं है ना यहाँ पे, 3 नहीं है, लेकिन 2 है, और यहाँ पे 2 है, इसमें आ रही है 2 में, ठीक है, तो हमने वो कॉमन ले ली, तो आ गया 4, ये हो गया हमारा HCF, ये हमारा आंसर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसी टाइप से मैं आप लोगों को और समझा रहा हूँ। देखिए, मैं आप लोगों से बोलूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे एक एग्जांपल लेने दीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए 364 एंड 724 का मैं बोलूँ HCF क्या होगा, बताइए। ऐसे को अब ऑप्शन भी दे दिया मैंने, क्या दे दिया आपको, ऑप्शन दे दिया, 6, B का हो गया 2, C का हो गया 4, D का हो गया 3, 6, 8। अब बताओ क्या करोगे। कुछ नहीं करना है, सिंपल एक चीज़ समझनी है, ऑप्शन की हेल्प से क्वेश्चन को कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, ऑप्शन की हेल्प से। वो कैसे, देखिए 3 किसका मल्टीपल है, आप कहोगे सर 3 × 2 का, ठीक है। अब आप ये बताइए, जो नंबर ये कैसा है, आप कहोगे सर ये दोनों इवन नंबर है। जब ये इवन नंबर है, क्या और से डिवाइड होंगे, क्या होगे, आप कहोगे नहीं सर, ये सर 3 से तो डिवाइड नहीं हो सकता। और मैंने आपको चीज़ बताई थी पता करने के लिए कि कोई नंबर 3 से डिवाइड है या नहीं, चाहे वो कितना बड़ा नंबर हो। वो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ाया है नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, जाइए और उसको देखिए, बहुत ईजी है, समझ जाओगे। आप कहोगे सर 6, 4, 10 और 6, 4, 10 और 3, 13, क्या 13 3 से डिवाइड होगा, आप कहोगे सर नहीं। तो उसका मतलब ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, ना ही ये डिवाइड हो रहा है। हमको डिविजर भी तो देखना है ना, समझ रहे हो। तो हमने देखा 2 से तो हो रहा है, बट 3 से कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ए तो नहीं रहा ऑप्शन। 2 से देखते हैं, 2 से दोनों नंबर डिविजिबल है, 4 से भी दोनों नंबर डिविजिबल है, और हमको HCF चाहिए। HCF क्या होता है, हाई कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF, सिंपल सी बात है। अब 2 और 4 में से हाईएस्ट कौन है, आप कहोगे सर 4, तो आंसर क्या हुआ C। ये 368 तो नहीं करेगा, ये तो हट गया, तो हमारा HCF क्या होगा, आप कहोगे सर C, मतलब ऑप्शन C। आप ऐसे भी कर सकते हो उसको, समझ रहे हो कितना सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ और देखते हैं। अभी देखिए, यदि आपको कोई बोले भाई आपको 3 नंबर दे दिए गए, क्या दे दिए गए, 3 नंबर, आपको बोलो HCF, आपको बोलो सॉरी 3 नंबर दे दिए कोई, 18, 26 एंड 48। अब आपसे बोलने लगी इनका HCF बताओ क्या होगा। भाई 2 नंबर को तो हमने निकालना देखा है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जैसे हमने 2 नंबर्स का निकाला था HCF, ऐसे 3 नंबर्स वालों को निकाल लेंगे। कैसे, आपको सर 18 होता है 2 × 9, 2 की पावर 1 × 3 की पावर स्क्वायर, सिंपल है, क्योंकि 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। 26 को निकालो, आप कहोगे सर 13 × 2, 2 की पावर 1, 13 की पावर 1। मैं बोलूँ 48 निकालो, तो सर आप कहोगे 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक है, और 12 4 जा 18, सिंपल ये तो आएगा ना। अब कहोगे सर यदि हम इसको पावर में करें तो 2 की पावर, भाई 2 की पावर 2 तो ये हो गया 1 2 3, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1। अब हमको HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो आप कहोगे सर यहाँ भी 2 की पावर 1 है, यहाँ भी 2 की पावर 1 है, तो यहाँ भी 2 की पावर 1 आ रही है, ठीक है। ये 3 है, लेकिन इसके अंदर 2 की पावर 1 तो ऐड होगी ना, सिंपल सी बात है। तो आपने कहा येस, तो हमारा HCF क्या होगा, आप कहोगे सर हमारा HCF होगा 2 की पावर 1 मतलब 2। सिंपल है, ये बात समझ में है आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ लोगों को समझ में आ रही होगी आप सबको। और प्लीज़ रिवीजन को अपना कैरी ऑन रखें। और एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ कि मंडे से आप सॉरी मंडे से नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपसे 15 तारीख से आप लोगों के लिए इकोनॉमी की
PYQ सीरीज़ में लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, जिस बच्चे ने और हाँ, एक बात और, इकोनॉमी का प्ले लिस्ट मैंने फुल डाल रखा है आप लोगों के लिए, जाके देखिए, उसको रिवाइज कीजिए। कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा। प्रीलिम्स में आपके करंट से इकोनॉमी के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बाकी सब क्वेश्चंस आपके आते हैं किस पर, बेसिक्स पर आते हैं। उसी बेसिक्स को हम PYQ में आप लोगों को रिवीजन भी करवा देंगे और समझाएंगे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये लोग, मैंने आपको ये बता दिया, सिंपल है। चलो मुझे एक बात बताइए, मैं यदि आप लोगों से एक क्वेश्चन करूं कि मुझे आप लोगों को ये बताइए कि HCF ऑफ 100 नेचुरल नंबर का क्या हुआ। आप कहोगे सिंपल है, हमें HCF निकालना है 100 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, ये तो हमारे नेचुरल नंबर है। आप कहोगे 1 2 3 4 5 100, ठीक है, ऐसे तो होगी। तो मैंने क्या कहा था, ऐसे में यदि हमको HCF निकालना है, सिंपल है, डिफरेंस देख लीजिए, हम डिफरेंस मेथड का यूज़ करेंगे। डिफरेंस कितना, 1, सब में 1 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो HCF भी हमारा क्या होगा। आप कहोगे सर 1, दिस इज आंसर, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको मेथड HCF के 3 मेथड बताए थे, एक और डिविजिव, कौन कौन से मेथड थे, सॉरी, फैक्टराइजेशन मेथड, डिविजर मेथड, डिफरेंस मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिए थे। चलिए, तो ये बात आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आपसे मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ। मुझे एक बात बताइए आप लोग, P इज इक्वल टू 2⁻³ इंटू 5⁻1 इंटू 7, क्यों इज इक्वल टू दिया हुआ है क्वेश्चन में 2⁵ इंटू 5⁴ इंटू 8। तो अब आप मुझे बताइए HCF क्या होगा, बताइए HCF क्या होगा। जो बच्चा समझदार है वो बोलेगा सर 2⁵, 2⁵, मतलब 2⁵ कॉमन है, क्योंकि 2⁵ में क्या आ रहा है, 3 भी आ रहा है, तो हमने लिखा 2⁵ इंटू 5⁻1 और 5⁴ में क्या आ रहा है कॉमन, आपको सर 5⁻1, ठीक है। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। यदि आप सॉल्यूशन करना चाहोगे इसका कर लो, 2⁵ क्या होता है 8, 5 कितना हो गया 40, सिंपल है, या नहीं, ठीक है। ये HCF हो गया आपका। एक कॉन्सेप्ट और समझा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट में लिख रहा हूँ। PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, बेझिझक जाके टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं आप लोगों को ये सेम PDF डाल दूँगा और अपना रिवाइज कीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखना, यदि आता है A/B C/D E/F में कोई ऐसा आता है और आपसे पूछते हैं कि भाई HCF निकालिए, क्या निकालिए, क्या पूछा है आपसे, HCF पूछा है कि बताइए, तो कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना, A/B C/D E/F, ऊपर वाले को तो हम निकालेंगे HCF, बटे नीचे वालों को निकालेंगे हम LCM। ध्यान रखना, जो ऊपर हैं ACE, ये जो है ना ACE, इनका निकालते हैं HCF, जो नीचे वाले हैं उनको निकालते हैं हम LCM, ठीक है। ये ध्यान रखना। कैसे, आइए सवाल करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर। देखिए, मैंने आपको बोला 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, ठीक है। और इसमें बोला कि HCF क्या होगा, HCF क्या होगा बताइए। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर हमें तो कॉन्सेप्ट पता है कि इन सब का जो ऊपर ऊपर वाले हैं, ये जो हैं ये, इनको तो HCF निकलेगा, और जो नीचे वाले हैं इनका LCM निकलेगा, ये तो बताया हुआ है मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो 1 3 5 7 9 का HCF क्या होगा, फिर सर HCF ऑफ निकलेगा 1 3 5 7 एंड 9 का, और LCM निकलेगा नीचे वालों का, LCM ऑफ अंश और हर का, ठीक है, 2 4 6 8 10, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग। देखिए, यदि हम यहाँ देखिए, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ का HCF क्या होगा सर, आप कहोगे सर जस्ट वेट, हाँ, तो आप कहोगे सर ऊपर HCF तो 1 आएगा, सिंपल है भाई, 1 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 9 की पावर 1, तो क्या आ गया, HCF क्या आया, 1 आया। ठीक है, अब आप ये देखिए एलसीएम क्या होगा, यदि आपको एलसीएम निकालना है 2 का निकालो, 2 इंटू 1 मतलब 2 का 2, 4 क्या है 2 की पावर 2, 6 क्या है आप कहोगे सर 2 इंटू 3, 8 क्या है आप कहोगे सर 2 की पावर 3, और 10 क्या है सर आप कहोगे 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, एलसीएम निकालना, तो एलसीएम क्या आता है लोएस्ट, सिंपल है ना, बस समझ रहे। देखिए इसमें हाई गया 2 की पावर 3 ले लिया, 5 ले लिया, बच्चा हुआ जो कॉमन है, एंड 3 ले लिया, कर लो, 8 पंजे 40, 40 दिया 120, तो कितना आ गया एलसीएम हमारा आ गया सर 120। ठीक है, एलसीएम में पढ़ाऊँगा, अभी एचसीएफ चल रहा है, बट मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ इसमें एलसीएम यूज़ हुआ था, इसलिए मैंने आपको एलसीएम यहाँ थोड़ा सा बता दिया है मिस। ठीक है, लिटिल इन्फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा 1/20, 120, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा HCF। ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, और नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा एडवांस चलेंगे और इनके PYQs देख लेंगे। ठीक है, चलिए आप लोगों को मेरी तरफ साइड से ऑल द बेस्ट, अपना मेहनत मारते रहिए और सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए यदि समझ में आ रहा है। CSET PYQ शॉर्ट सीरीज़ चला रखी है, उसको देखते रहिए। ठीक है, ये PDF में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम से पिकअप कर लेना। थैंक यू।